A very good afternoon, 8th class. Our today's topic is we are going to discuss about the second part of crop protection, that is protection of crops from pests and diseases. So pest, these are the small organisms that attack and damage our crops. तो इनसे protect करने के लिए we use pesticides. Similarly, pesticides क्या होते हैं? They are certain kinds of chemicals that helps in killing the pest or their eggs without damaging the crops. Apart from pesticides, we also use rodenticides to kill rodents like rats and insecticides to kill the insects. They may be spread manually, मतलब manually हम उनको spread कर सकते हैं if the fields are small, but for the large fields, flying aircrafts are used for that. So since pesticides or insecticides or rodenticides जो है, these are very important for us because they protect our crops from damaging. But अगर हम humans की बात करें तो these are very harmful for us through the crops or by soil or by water bodies. They may enter in our body and cause various kinds of diseases. So these pesticides or insecticides are not human friendly. They are only good for us by because they protect our crops. That's it. Otherwise, they cause harmful diseases in humans. So that was all about protection of crops from pests or weeds. The next step that we have here is harvesting. So it is a process in which जो mature crop है हमारी that is being cut in the field, तो इसको हम harvesting कहते हैं. Basically harvesting हमारी जो country है इंडिया में वो manually की जाती है through sickle और machine called harvesters. जब बहुत ज़्यादा field होता है, किसी का बहुत बड़ा field होता है तो उसको harvester से उसकी cutting की जाती है. अगर जो field है वो छोटा है तो sickle से ही हम जो है उसकी cutting कर लेते हैं. अपार्ट फ्रॉम हार्वेस्टिंग, थ्रेशर भी यूज किया जाता है थ्रेशिंग के लिए, जिसमें ग्रेन्स को सेपरेट किया जाता है उनके चाफ से. ठीक है. Also to separate the grains from husk, winnowing is used. So winnowing is a traditional method और ये method जो है वो basically किया जाता है जब हवा चलती है. So basically इसमें होता क्या है कि एक जो human होता है या फिर कोई भी आदमी होता है वो क्या करता है, grains को लेकर एक higher place पे जाके खड़ा हो जाता है, वहां से grains को नीचे की तरफ को throw करता है. और जब विंड चल रही होती है तो क्या करते हैं, सो ग्रेन्स आर हैवियर, सो वो सेटल डाउन हो जाते हैं और जो बाकी जो भी हस्क है वो बची हुई जो भूसा जिसे हम कहते हैं वो जो होती है विंड के साथ ब्लो कर जाती है, उड़ जाती है और इस तरह से हमारे जो ग्रेन्स है वो सेपरेट आउट हो जाते हैं. सो ये जो मेथड है ये काफी ट्रेडिशनल मेथड है क्योंकि पुराने टाइम पे यूज किया जाता था जब हमारे पास जो है इतनी ज्यादा मशीनरीज और इतना ज्यादा एडवांटेज नहीं था. लाइक फार्मिंग में इतना ज्यादा मॉडर्नाइजेशन नहीं हुआ था, तब ये मेथड जो है वो यूज किया जाता था. सो द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर हार्वेस्टिंग इज स्टोरेज. सो स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन इज नेसेसरी टू रेगुलर सप्लाई. सिंस ऐसा नहीं होता कि हम एक बार जो है गेहूं का आटा एक ही बार कंज्यूम करते हैं जब गेहूं उगती है, नहीं, हम पूरे साल जो है गेहूं का आटा कंज्यूम करते हैं. तो इट इज इम्पॉर्टेंट टू स्टोर दैट ग्रेन्स. सो जो हार्वेस्टेड क्रॉप्स हैं उनको मॉइस्चर फ्री करने के लिए, मॉइस्चर से उनको बचाने के लिए उनको पहले क्या किया जाता है, धूप में सुखाया जाता है. आप लोगों ने सेकंड चैप्टर में भी ये चीज पढ़ी थी कि जो मॉइस्चर है उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत जल्दी जो है वो एक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारी फसल जो है वो पूरी खराब हो जाती है. सो उस चीज को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं कि पहले जो ग्रेन्स है उनको कंप्लीटली सुखाया जाता है सो दैट उसके बाद जो है उसको यूज किया जाता है. अगर स्मॉल स्केल के लिए फार्मर स्टोर करे तो उनको जूट बैग्स में स्टोर किया जाता है, बट अगर हम उसे कमर्शियली यूज कर रहे हैं तो हम उन्हें स्मॉल बैग्स में नहीं स्टोर करते बल्कि लार्ज गनी बैग्स में या ग्रेनरीज में जो है उनको स्टोर किया जाता है. So these were all your steps of cultivation of a crop. So there are few headings that are important to you and they are. So the first we have is food from animal. We know that not only plant but animals also are a good source of food for human beings.
So we do eat them, we do get nutrient substances from them. So there is a different kind of science that deals with them. So the science that deals with the breeding, feeding, caring of domestic animal is known as animal husbandry. Apart from animals, fishes are also a very important part of human meal. So the production of fishes on a large scale by फार्मिंग फिशेज इन फिश नर्सरीज इज नोन एज पिसिकल्चर, यानी कि फिशेज को भी हम क्या करते हैं, नर्सरीज में ग्रो करते हैं, जहाँ पे उनका पूरा ख्याल रखा जाता है, उनकी ब्रीडिंग का ख्याल रखा जाता है, उनकी फीडिंग का उनको केयर किया जाता है प्रॉपरली. तो वो जो पूरी प्रोसेस है उसको हम पिसिकल्चर जो है वो कहते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट योर टॉपिक एंड योर चैप्टर एज वेल. आपका चैप्टर जो है वो खत्म हो गया है. सो let's discuss the questions of this topic. So the first question that you have is, how can we protect the crop from pests and diseases? Second question is, what is harvesting? Third question is, what is pisciculture? And the last question that you have is, define animal husbandry. Thank you.